Hello everyone, I hope you are doing well and good. So, in today's class हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है केसी सीरीज जहां पर आपको वन शॉट कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। अगर इस चैप्टर को पूरा वन शॉट अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करते हो आई गिव यू एश्योरेंस कि आपके पूरे 100 में 100 मार्क्स आएंगे अगर इस चैप्टर की बात होगी, राइट। सो इसमें मैं पूरे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, हर एक चीज को बेसिक से एडवांस तक उठाने वाला हूँ। तो इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। और कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, उसको फिर हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस फर्स्ट क्लास एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ केसरी सीरीज। सो जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इन दिस चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि भाई नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर रैशनल नंबर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। उसके बाद हम बात करेंगे भाई अगर रैशनल नंबर्स होते हैं तो उसके अपोजिट या और भी अगर जो चीज एनी नंबर दैट डज नॉट कम अंडर द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर तो वो क्या होगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज इर्रेशनल नंबर्स। अब अगर इरेशनल नंबर्स आ गया तो उसको हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन, राइट। एंड उसके बाद हम अगर बात करेंगे कि ठीक है देयर आर रैशनल नंबर्स एंड देयर आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। अगर ये दोनों हैं और इन दोनों को अगर हम मिला दें द कॉम्बिनेशन, सो व्हाट डज इट कॉल एज, so that is said to be as real number। तो रियल नंबर क्या होता है, what are the decimal expansion of that, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जहां पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं 1-2 मार्क के। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बैक बेंचर हैक, जहां पर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम शॉर्ट में चीजें याद रखें जिससे पूरा चैप्टर हमारे माइंड मैप में याद रहेगा और हमें ट्रिक या विद इन सेकेंड्स हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। एंड आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। सो बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस फर्स्ट थिंग, राइट। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में सारा कुछ सुना है, बट अगर हमारा फर्स्ट टॉपिक नंबर्स आए कहां से, राइट। सपोज कि एक हमारे पास लड़की है, ठीक है। उसका मान लेते हैं नाम सरिता। लेट सपोज सरिता इज देयर, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एक नंबर लाइन है हमारे पास और वो राइट साइड मूव कर रही है, ठीक है। राइट साइड मूव कर रही है, कहां से स्टार्ट कर रही है, तो हमें पता है भाई काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। अगर क्लास में मैं आपको बोलूं कि ठीक है सारे बच्चे फटाफट अभी काउंटिंग बताओ कितने बच्चे हैं हमारे पास, तो आप कहां से काउंट करोगे, ठीक है 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वन, वन से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 एंड इट्स गोज ऑन टिल इन्फिनाइट। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस साइन इज सेड टू बी एज इनफिनाइट साइन, राइट। अच्छा, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, सो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह आपको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंटेशन देखने को जरूर मिलेगा, राइट। सो व्हाट आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होंगे, राइट। वन से स्टार्ट होंगे और इसका कोई एंड नहीं है, दे आर जस्ट टिल इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहां हमें समझ में आया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जिसको हम कैपिटल एन से या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वन से स्टार्ट होंगे, राइट। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सरिता ने बोला ठीक है मैं यहाँ वन से तो मैंने मूव करना चालू कर दिया, राइट, बट अब मुझे एक कदम पीछे जाना है। भाई उसको भी चुल थी पता नहीं क्या, उसने बोला ठीक है एक कदम पीछे चलते हैं। एक कदम पीछे गए तो वो जीरो आ गया। अब ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी एज होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल इंफिनाइट, ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 टिल इंफिनाइट। ऐसे नंबर्स जो हमारे जीरो से स्टार्ट होंगे और इन्फिनाइट तक जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, दे ऑल आर सेड टू बी एज होल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इन्फिनाइट का साइन कुछ ऐसा होता है जिससे आपने देखा होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एट भी हम लोग, मतलब मैंने अपना टर्मिनोलॉजी बनाया, बट दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनाइट, राइट। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। थर्ड,
अब हमने बोला ठीक है, हमने राइट साइड मूव करा, हम एक स्टेप पीछे आए। अब क्या हुआ, सरिता ने बोला नहीं मुझे और भी पीछे जाना है। भाई ज्यादा होशियार बच्चे हैं। ठीक है, तो ये था जीरो, ये वन। उसने बोला मुझे और पीछे जाना है। अब इधर हमने ये देखा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए। राइट, हम पीछे गए तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है सर, आपने बोला कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं या जीरो के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक कदम हम पीछे गए, जीरो आ गया तो हम इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है सर, अगर और हम पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स आ गए, इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी एज इंटीजर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट हुआ था। ठीक है, और इसका मतलब होता है काउंटलेस। इट इज सेड टू बी एज काउंटलेस। ठीक है, इतना बेसिक की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सो इंटीजर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो। बिकॉज जीरो तो इससे बीच में ही आता है, तो यहां पर हमेशा एक इंपॉर्टेंट हमेशा बात रखनी है याद हमें, दैट इज व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स विच इज हैविंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे ऑल आर सेड टू बी एज इंटीजर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा भाई यहाँ पर कि नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, दैट इज कैपिटल एन, और जो कि स्टार्ट होगा द काउंटिंग नंबर लाइक वन से लेकर इन्फिनाइट तक। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से, जो कि स्टार्ट होता है जीरो से टिल इन्फिनाइट। राइट, और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, जो कि स्टार्ट होता है नेगेटिव नंबर्स, positive numbers including zero. So these are the basic numbers in the number system chapter. अब अगर हम बात करें कि सर फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, सो लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। ओके, सो हमारे पास एक नया टर्मिनोलॉजी है दैट इज सेड टू बी एज रैशनल नंबर। आपने बहुत डेफिनेशन पढ़ा है अपने 8th क्लास में कि रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to zero। होता क्या है, मेन बात अब वो समझते हैं। जैसे हमने बोला ठीक है कि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर हमने रिप्रेजेंट करा, ठीक है सर ये वन टू थ्री सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद हमने बोला जीरो से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये होल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर्स आ जाएगा जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई जेड, तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, जीरो हो गया, इन सभी को हमने बोल दिया इंटीजर। बट रैशनल नंबर क्या होता है, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया 2/3। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन है। ठीक है, आई एग्री, फ्रैक्शन, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। बट अब अगर मैं बोलूं -3/4, अब बोलोगे सर ये नेगेटिव फ्रैक्शन है। नहीं, इसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब ये चीज समझना है लॉजिक यहाँ पर। देखो मान लो लेट सपोज आपके पास पीस है, मैंने बोला ठीक है मैंने एक स्लाइस यहाँ पर खा लिया, तब बोलोगे सर 1/4 बचा। नहीं, 1/4 मैंने खा लिया और 3/4 आपके पास बचा। राइट, बट क्या आप नेगेटिव में बोल सकते हो, नहीं। तो इस टाइप के जो नेगेटिव फ्रैक्शंस आपको देखने मिलते हैं, दे ऑल आर सेड टू बी एज रैशनल नंबर्स। अब यहां पर हमें याद रखना है कि जो ऊपर वाला नंबर होता है वो p और नीचे वाला q, क्या ये जरूरी है, यस। जो ऊपर है उसको हम लोग p बोलते हैं, और आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि इन द फॉर्म ऑफ p/q, p और q क्या है, तो बेसिकली p और q बिलोंग्स टू z, मतलब p और q जो भी नंबर होगा वो इंटीजर हो सकता है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। बट कंडीशन यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि कभी भी हमारा, याद रखना, कभी भी हमारा जैसे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, या फिर आप बोल लो p है और q है, क्यों कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन जानना है हर चीज का। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 1/0, और उसके बाद मैंने लिखा इसकी वैल्यू बताइए, और मैंने लिखा 0/1 इसकी वैल्यू बताइए। तो जब कभी भी नीचे अगर जीरो आता है तो ये वैल्यू बन जाती है नॉट डिफाइंड। इस टाइप की वैल्यूज को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और यहां पर आंसर क्या आता है, दैट इज सेड टू बी ए जीरो। इसलिए कंडीशन बनाई गई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, आई थिंक अब यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा ये रैशनल नंबर होते क्या है।
कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, समझ लेना कि भाई पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शन बोलते हो आप, लेकिन नेगेटिव हुआ तो उस केस में हमें समझ में आया दैट इट इज सेट टू बी एज रैशनल नंबर्स। पी और क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो पी है और क्यू है वो हमेशा क्या होगा, दैट शुड बी ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, डजेंट मैटर, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो मैंडेटरी केस है, हमें जो हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है, क्या हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर जीरो की इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नीचे इक्वल नहीं होगा, हुआ तो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, तो रैशनल नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? पहले बात, इक्वल का मतलब क्या हुआ, बराबर, राइट। इक्वल हो कोई भी चीज, जैसे मैं अगर बोलता हूँ 1/2 और मैं इसको लिखता हूँ 2/4, अगर हम 2/4 को सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सपोज आई जस्ट सिंप्लीफाई दैट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर यहाँ पर क्या है, 1/2, राइट। अब यहाँ पर भी 1/2 था, क्या ये दोनों आपको इक्वल या सेम दिख रहे हैं? हाँ बोलोगे क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूमरेटर है n1/d1 कर लें और जो दूसरा वाला है n2/d2 कर लें, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सेम दिख रही है। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जहां पर उनका क्या हो, दे आर ब्रिंग टू द लोवेस्ट फॉर्म, उनको या तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, यू जस्ट ब्रिंग दैम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो लोवेस्ट फॉर्म। ऐसे केस में क्या होगा, देन द टू फ्रैक्शंस आर सेट टू बी एज इक्विवेलेंट। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर आपको दे रखा है 2/3 एंड 8/27। 2/3 को हम लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, बट क्या 18 को कर सकते हैं, 18/27 को बिल्कुल कर सकते हैं। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, सो यहाँ भी 2/3 आया और यहाँ भी 2/3 आया। देन दिस 2/3 and 18/27, these two rational numbers are said to be as equivalent rational numbers। कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लो, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में शॉर्ट करके ले आओ, अगर दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है तो वो क्या होंगे, दे आर सेड टू बी एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। दैट्स इट, इतना बेसिक बेसिक था। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, को प्राइम एंड प्राइम। सबसे पहले को प्राइम को समझने से पहले प्राइम नंबर समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या। व्हाट इज प्राइम नंबर, आपने बहुत डेफिनेशन पढ़ा है, बट मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं, सिंपल सीधी सरल भाषा में बात करेंगे। प्राइम नंबर होता क्या, बेसिकली व्हाट इज प्राइम नंबर, राइट। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि ठीक है, प्राइम नंबर मतलब होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। मतलब मान लो हम 2 लेते हैं, 2 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, राइट। ऐसे एग्जांपल ले लो आप 3, 3 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आए, सिर्फ खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दे ऑल आर सेट टू बी एज प्राइम नंबर प्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 है, ऐसे कई है। बट आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा सर 1 क्यों नहीं है। देखो भाई, 1 खुद के टेबल में आ रहा है, 1 1 के ही टेबल में आ रहा है, इसका एक और कोई फैक्टर दिखा क्या आपको, नहीं, इसलिए वजह से ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आपको सर 4 क्यों नहीं, देखो 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में आएगा। मैंने क्या बोला, दो ही फैक्टर होने चाहिए, और एक खुद के टेबल में है और एक 1 के टेबल में, ये कहाँ से आ गया, इस वजह से 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं होता है, राइट। अच्छा, कमेंट में बताना क्या 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं, कमेंट में बताओ, आंसर इट, क्या 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं, आई विल चेक इट, देख लेना और मुझे बताना क्या 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, चलो, अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है को प्राइम नंबर, कि सर को प्राइम नंबर होता क्या। को मतलब समझते, को मतलब दो, ठीक है, यहां से समझ लो कि भाई दो नंबर्स तो होने चाहिए, राइट, प्राइम होने चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम होने के लिए मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 और 3,
बिकॉज ये दोनों प्राइम नंबर है, और को मतलब दो तो है यहाँ पर। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये समझना है, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन आए, ऐसे ही प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन आए। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, टू और थ्री। टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन और टू के टेबल में आते हैं। थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन और थ्री के टेबल में। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो क्या आया, वन। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर, याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन आता है, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी एज को प्राइम नंबर। राइट, आई थिंक यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया बेसिक डेफिनेशंस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अब डेफिनेशंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर, होल रिप्रेजेंट बाई डब्ल्यू एंड नेचुरल रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एन। क्या बोल रहा है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। तो जीरो क्या नेचुरल नंबर के उसमें आया, नहीं आया, राइट। इस वजह से ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। और इसका रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा भाई कि देखो, होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में होता है वन। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, एवरी इंटीजर, इंटीजर किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल जेड से। रैशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल क्यू से, राइट। अब यहां पर आपसे पूछे, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? थोड़ा सा सोचो, इंटीजर मतलब सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ गए। और अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई क्या रैशनल नंबर होंगे, सिंपल है, रैशनल नंबर्स को दिमाग में ले आओ, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल सोच लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज 2/3। 2/3 एक रैशनल नंबर, यस बिल्कुल है। क्या ये पी और क्यू है, मतलब इंटीजर है, बिल्कुल है, यस। आगे नेगेटिव वे लेके देख लेते हैं, 3/4। तो 3/4 इंटीजर है, बिल्कुल है, ऊपर नीचे दिख रहा है हमें, और रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इट विल बी ट्रू, यस। जो सारे इंटीजर्स होते हैं, बेसिकली इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यही हमने पढ़ा था, राइट। यहाँ पर हमने पॉजिटिव फ्रैक्शन देख लिया, नेगेटिव फ्रैक्शन देख लिया, दोनों ही रैशनल नंबर है, राइट। दैट्स व्हाई एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। आई थिंक अब यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। बट अगर इसका रिवर्स देखें, यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन दिया आपको, इसका रिवर्स है क्या, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, राइट। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं कहता हूँ ठीक है, 3/5 की अगर हम बात करें, 3/5 क्या इंटीजर है, बताओ। अगर हम देखें, इंटीजर -2 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन था, ये तो रैशनल नंबर बन गया। नॉर्मल 2 है, ये भी एक इंटीजर, बट अगर नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, तो यहाँ पर तो वाली कंडीशन शॉर्ट हो रही है। बट 3/5 ये तो एक रैशनल नंबर है, तो क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, नो। सो दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देखो यहाँ पर डाउट हो रहा होगा, मैं फिर से क्लियरली समझा देता हूँ। देखो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। इंटीजर की बात हुई, मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ, मान लेते हैं 2, कुछ नहीं नीचे मतलब वन है, ठीक है। ये एक इंटीजर भी है, राइट, इट इज इंटीजर। और ये एक रैशनल नंबर भी है, राइट, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में एक माइनस लेता हूँ, -2, ये भी एक इंटीजर है। अगर मैं नीचे कुछ नहीं मतलब वन, तो यहां से हमें समझ में आएगा भाई ये एक रैशनल नंबर भी है, राइट। तो यहां से ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट था वो करेक्ट हो गया। बट अगर हम थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात करें, ध्यान से सुनो, रैशनल नंबर मैंने लिखा 3/5, ये एक रैशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है, ऐसा कहीं इंटीजर देखा है, -2 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो ऐसे जा रहे हैं, कहीं ऐसा आता है, कहीं कहीं नहीं आता, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन अजर्शन रीजन में आते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब एन, होल नंबर मतलब डब्ल्यू, ठीक है। ओके, सो नेचुरल नंबर सारे क्या होल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से।
होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, जिसमें वन आता है। वन आता है तो हाँ, नेचुरल नंबर यहाँ से मिल रहे हैं हमें। यस, आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। राइट। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या लिखा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर z, होल नंबर w। इंटीजर की अगर हम बात करें तो मान लो इंटीजर में लेता हूँ -3, और हमें पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट विद जीरो टिल इन्फिनाइट। ये तो नेगेटिव नंबर्स कवर ही नहीं करता। तो सिंपली हमें यहाँ पर समझ में आ गया दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ गया यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते। वो किस में आते? दैट इज इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। राइट। ओके, चलिए थर्ड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। सो व्हाट डज द थर्ड स्टेटमेंट सेज? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, राइट, सो हियर यू कैन सी दैट एवरी रैशनल नंबर, मतलब q, इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? देख लेते हैं। मान लो मैं एक रैशनल नंबर एग्जांपल लेता हूँ 1/2, हाफ इसको हम बोलते हैं। क्या एक ये होल नंबर है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से टिल इनफिनिट। 1/2 आता है क्या सीरीज में? नहीं आता। सो हमें यहाँ पर समझ में है कि भाई सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 2/3। 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट ये तो होल नंबर के सीरीज में नहीं आता। तो दैट्स व्हाई सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया। राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजन में देखने को मिलेंगे। तो जस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट इतना नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दिस एंड दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। अब बोलोगे सर नंबर लाइन में तो कभी ऐसा नहीं देखा कि 1 यहाँ पर लिखते थे सर, 0, ये 1 लिख दिया, यहाँ पर 2, इसके बीच में इतने 5 रैशनल नंबर नहीं ऐसे निकालेंगे। बेसिकली इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले सस्ता और इजी टिकाऊ मेथड दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इजी मेथड क्या है, और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और भी क्या मेथड्स हैं। एक बुक का मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको इजी मेथड। यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 5। सर ये n कहाँ से आया? जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोला जाएगा वो हो जाता है अपना n। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं आप इसको, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं n। एंड यहाँ पर हमें कितना पूछा गया? इसको हम पूछा गया है भाई 5। जितने भी नेचुरल नंबर्स या जितने भी नंबर्स अब पूछा जाएगा कि इतने निकाल दो, 10 निकाल दो, तो वो वहां पर n क्या होगा? 10 होगा। अगर आपसे बोला फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो क्या होगा आंसर वहां पर n का? दैट विल बी 100। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हमें एक चीज याद रखनी है। जब कभी भी हमें n पता चल जाए, हमें यहाँ पर पता चल गया भाई n की वैल्यू क्या है? 5। हमें यहाँ पर करना है फॉर्मूला यूज, दैट इज n+1। मतलब सर 5+1 दैट इज इक्वल्स टू 6। जितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे जाएंगे, हमेशा याद रखो, वो हो जाएगा आपका n। और हमें जितने भी निकालने हैं उसमें +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5+1 दैट विल बी 6। ठीक है, अब ये 6 आ गया, इसको अपने दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से सारा काम होगा। किसके बीच में निकालना था? 1 और 2 के बीच में निकालना है। राइट। ओके, तो क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ 1/1? 1/1 1 ही होता है। मुझे कितने निकालने थे? 5। जो ये 6 आया, इसको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा? 6/6। सेम विथ 2/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 12/6। अब ध्यान से चेक करना है, 6 है और 12, इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? सो अगर ये 6 हो गया और मान लेते हैं यहाँ पर 12, तो 6 के बाद आएगा 7, 8, 9, 10, 11। तो अब इसके बीच में देखो कितने नंबर्स आए, काउंट करो। 1, 2,
3, 4, 5, हमें यही चाहिए थे। वी रिक्वायर्ड दिस मच ओनली। 5 रैशनल नंबर्स निकालने रहे, यही पूछा था ना हमसे स्टार्टिंग में। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोला जाएगा वो आपका क्या होगा, दैट विल बी योर एन। फॉर्मूला क्या यूज करना है, n+1, उसमें +1 कर देना, जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके एग्जैक्ट नंबर्स निकल आएंगे जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए। सो इसके अगर हम 5 रैशनल नंबर की बात करें तो क्या होगा, इट विल बी 7, 8, 9, 10, 11. So these are all 5 rational numbers between 1 and 2. आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया। अब आपके सर क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि क्या सर, आपने तो निकाल के बता दिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देखो यार, एक सिंपल सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स या असर्शन रीजन में आ सकता है। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, मान लो कोई एक रैशनल नंबर Q1 है और दूसरा कोई रैशनल नंबर Q2 है, इसके बीच में कितने कितने रैशनल नंबर्स आएंगे। तो हमेशा याद रखना, द आंसर विल बी, अब हमेशा कैलकुलेट थोड़ी ना करोगे, राइट। सो आंसर विल बी इनफाइनाइटली, देयर आर infinite number of rational numbers between two rational numbers। किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये था बेसिक, इस तरीके से कर सकते हो। बाकी बुक का मेथड तो आपको पता ही है, दैट इज a+b/2। उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने इजीएस्ट वे बताया। बिकॉज आई टोल्ड यू, इफ यू कंप्लीट दिस वीडियो फ्रॉम वन शॉट, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, अगर पूरा देख लेते हो, सब कुछ ऐसे समझ लेते हो भाई, 100 मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, दैट आई गिव यू एश्योरेंस। और अगर यहाँ तक पढ़ लिया, मजा आया, समझ में आया, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। लास्ट टाइम चल रहा है, आई टोल्ड यू, बैक बेंचर्स हैं अपन, राइट, और लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। और नीचे कमेंट में बताना कैसे लग रहा है लेक्चर, मजा आ रहा है या नहीं, और किस तरीके की वीडियोस आप लोग चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना, अब सर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, अभी तो आएगा मतलब सर, अब तो बताओ, अब ये क्वेश्चन करके बताओ सर कैसे करोगे। ओके, नो इश्यू। तो देखिए यहाँ पर कितने निकालने हैं हमें, 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब बोलोगे सर सेम सेम क्वेश्चन ले लिया, कुछ तो चेंज करो। चलो मैं कह रहा हूँ ठीक है, वी विल जस्ट कैलकुलेट, यहाँ पर 6 रैशनल नंबर निकालेंगे, क्वेश्चन चेंज आपके सामने कर। तब n की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n=6 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n+1, दैट विल बी 6+1 = 7, राइट, यही हमने पढ़ा था। अब अगर आगे आप देखो, हमारे पास दो रैशनल नंबर क्या है, एक है 3/5, दूसरा है 4/5। जनरली आपके स्कूल्स में क्या सिखाया गया होगा कि पहले डिनोमिनेटर को सेम बना दो, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, सेम बनाओ, फिर मल्टीप्लाई। इतना टिपिकल करने की जरूरत नहीं, इससे इजी मेथड नहीं है, और ये बहुत प्रूवन मेथड है, आसानी से आंसर्स निकलते हैं, इसको ज्यादा यूज करोगे फायदा होगा। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि भाई एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6। इसको भूल जाओ, अभी हमने ये क्वेश्चन चेंज करा है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला था n+1, वो हमको मिल गया भाई, 6+1 = 7। अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई विद दैट। तो हमारे पास नंबर है 3/5। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, बोथ न्यूमिनेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे मेरे से, जिनको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं पता होगा, भाई बता देते हैं। देखिए, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर ऐसे लिखा है मान लो 3/5, तो ऊपर वाला होगा n, जिसका हम पूरा नाम बोलते हैं न्यूमरेटर, दैट इज सेट टू बी एज न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर। ठीक है, आई थिंक आप सभी को क्लियरली समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, ये आ गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा हमारा रैशनल नंबर क्या था, वो हमारा था 4/5। इसमें भी सेम 7 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 7 जा 28 और ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें यहाँ पर इनको अच्छे से लिख लेना। तो हमारा क्या आया, 21/35, और इसके बीच में आएंगे और ये आया 28/35। अब इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो अगर आप देखो, ये आता है 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 एंड 27/35। अब काउंट करो, हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे भाई। सर आपने तो 6 दिया था, तो ठीक है काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, क्या आ गए। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी और बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो वी हैव these are the 6 rational numbers, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, टेल मी हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसका आंसर कमेंट में बताओ जाके, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट में जाके बताओ कितने रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके, चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं, ठीक है सर, अब ऐसे कोई नंबर तो होंगे सर जो ना तो नेचुरल नंबर होंगे, ना तो होल नंबर, ना इंटीजर, ना रैशनल नंबर, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं। दे ऑल आर सेड टू बी एज इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स नहीं समझ में आया, देखो, इफ अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, उनको हम अगर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर ही होंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट हम उसे इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, दे ऑल आर सेड टू बी एज इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दे ऑल आर सेड टू बी एज इररेशनल नंबर्स। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लो √2, ठीक है, मैं 1 लिखा है मैंने, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये आपका कंसिडर हो गया क्या, रैशनल नंबर में, जिसको हम कहते हैं क्यू से। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा 4, 4/2 लिख लेते हैं, 4/5 लिख लेते हैं, चलो आपको समझाने के लिए 4/5, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, राइट। बट इसको मैं पी और क्यू के फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ, बट मैं अगर √2 की बात करता हूँ, जैसे आप सभी ने √2 की वैल्यू निकालने सीखी होगी 8th क्लास में, 1 फिर यहाँ पर हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ होता था, राइट। तो यहाँ पर आंसर आता था हमारा 1.414 डैश 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 डैश। तो जब कभी भी ऐसे नंबर्स होंगे इसको हम पी और पॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी एज इररेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए, तो आपको जो गिवन एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, लाइक √3, √5, √7, √11, √13, √17, √9, तो ये सारे क्या कंसिडर होंगे, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर सेड टू बी एज इररेशनल नंबर्स। सर एक नई डेफिनेशन दिख रही है नीचे, बिल्कुल दिख रही है, दिस इज सेड टू बी अ रियल नंबर। रियल मतलब जो सही के नंबर्स हैं क्या, नहीं भाई, रियल नंबर मतलब क्या होता है, बेसिकली रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये कहीं कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन में आई का देखने को यूज मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है इसका, बट आई से जनरली हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग आर से लिखते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, तो समझ नहीं आया, कोई बात नहीं भाई,
मैं समझाने के लिए उधर देखो, बेसिकली द कॉम्बिनेशन, अगर हम समझे, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, जब कभी भी आपको रैशनल और इर्रेशनल साथ में दिख जाए, जैसे 2 + √3 दिख जाए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल। यहाँ पर ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इर्रेशनल, दोनों साथ में दिख रहे, राइट। एडिशन में ऐसा लिख लो, इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं that include both rational number and irrational number are said to be as real number and represented by capital R। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो रैशनल नंबर्स में, इंटीजर होते हैं -2, 0, 1, फ्रैक्शन होता है 1/2, 2.5, जिसको हम लिख सकते हैं 25/10। ठीक है, और इरेशनल में क्या होता है, √3, पाई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, जिसको हम लोग लिखते हैं 3.14, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। सो हमें पता चल गया भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers are said to be as what, it is said to be as a real number and represented by capital R। आई थिंक यहाँ तक सभी को बेसिक बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आपको होगा सर, ये इरेशनल नंबर किसने दिया भाई, इसकी खोज करी थी पाइथागोरियन ने। पाइथागोरियन, थोड़ा सा जीके भी पढ़ा देते हैं भाई बीच में। ठीक है, तो बेसिकली पाइथागोरियन ने इरेशनल नंबर के बारे में दिया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो कभी भी आप इस टाइप के नंबर्स को देखेंगे, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट सेड टू बी एज इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आपको आएगा सर, ये बताइए कि रैशनल हो गया सर, इररेशनल हो गया, रियल नंबर हो गया, बट हमेशा रियल नंबर रैशनल होगा क्या, या इररेशनल? तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इररेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, this is the most important question. It has been asked several times. बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और डेफिनेटली आएगा ही आएगा वाला सीन रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमें √2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। √2 क्या है, बेसिकली दिस इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर है √2, और √2 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज 1.414। ठीक है, ओके। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या, कैसे सर, क्या दिमाग लगाएं, मतलब समझ नहीं आता। मैं डायरेक्ट देखा है कि 1 1 ले लेते हैं, क्यों ऐसा? तो जो भी आपको इरेशनल बनाना होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो √2 बनाना है, ठीक है। अब √2 बनाने के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए थोड़े से स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स, ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल में डायरेक्टली कराते हैं, बट ऐसे क्यों होता है, मैं उसके लॉजिक देता हूँ। तो मान लो आपको बस √2 बनाना है, राइट। तो सबसे पहले आपको सारे स्क्वायर रूट याद होने चाहिए कि भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड इट्स गोज ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है क्या, √2 की वैल्यू हमें पता है भाई कि ये होती है 1.414 के पास, राइट। तो ये किस किस स्क्वायर रूट के आसपास दिख रहा है, 1 के आसपास दिख रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो हमें यहाँ पर 1 लेना पड़ता है। कोई भी रूट दिया हो, जनरली अगर आपको कोई दिया है √15 या √10, √5, √3, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि वो किस स्क्वायर रूट नंबर के आसपास आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 1 के स्क्वायर के पास आता है 1.414, मतलब 1 से आगे पीछे कहीं आ रहा होगा। अगर हम नंबर लाइन की बात करें, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट नंबर लाइन, तो अगर ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, तो यहाँ कहीं आएगा 1.414, राइट। ये हमें क्लियरली समझ में आए। अब बट इसे प्लॉट कैसे करते हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होती है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
राइट। ये होता है, अगर इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फॉर योर इजी फिजिबिलिटी, तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो नंबर लाइन में हमने बेस ऐसा कुछ लिया 1, ये ले लिया 1, और ये हो गया अपना हाइपोटेनस, तो ये √2 बन रहा है। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, अगर मैं बेस को 1 ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर को 1 लेता हूँ, तो मेरा जो हाइपोटेनस है वो √2 ही बन रहा है ना। अब इसको देखो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। तो हाइपोटेनस तो हमें निकालना है, तो वो ऐसे करने दो। बेस मान लो मैंने ले लिया 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर ले लिया मैंने 1 यूनिट। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ भाई, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो अगर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और हमें पता है जब कभी भी स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो आंसर किस में आता है भाई, रूट में आता है। So here we have got that is h square, क्या हो गया, h की वैल्यू यहाँ पर सॉरी 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका √2, राइट। क्योंकि हमें पता है भाई यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू 1 + 1 2 बन गई थी, है ना। तो हमारा √2 तो बन रहा है, मतलब जो हमारा हाइपोटेनस होगा वैसा कुछ होगा। अब इसको बनाना कैसे, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको ड्रॉ करनी होती है एक नंबर लाइन। स्केल नहीं है भाई मेरे पास, आप लोग बड़ी प्रिसाइसली ड्रॉ करना। तो मान लो ये है आपका 0, ये है 1, और ये है 2, और इधर हम मान लेते हैं -1। ठीक है, ओके। हमने बेस कितना लिया था भाई, हमने बेस लिया था 1, तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूनिट हमने क्या ली, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो ये √2 बेसिकली यूनिट आया। जहाँ कुछ नहीं होता ना, जैसे मीटर सेंटीमीटर, तो वहां पर हम लोग यूनिट लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने बेस ले लिया, बेस हमारा कितना आ गया भाई 1। अब इस पॉइंट को मार्क करते चलना। मान लो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ओ, और मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया ए। अब ए से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो ठीक है, तो हमने ऐसे मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे यहाँ पर रखेंगे कंपास, और 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का आप कह सकते हो, एक आर्क कट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। आर्क कट करा तो हमारा आ गया ये परपेंडिकुलर, राइट। आई थिंक इतना समझ में आया कि पहले हमने बेस बनाया, फिर हमने बनाया परपेंडिकुलर। उसके बाद थोड़ा सा रब करना पड़ेगा भाई, ओके भाई, यहाँ पर ही चीजें लिखूंगा। तो जो हमारा पॉइंट कट करके आया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये था आपका 1, ये था 1। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये आंसर आ गया हमारा रूट। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो ये हमने जो ड्रॉ करा, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे रखना है आपको कंपास, और बी पॉइंट पे यहाँ से एक आर्क लेके आना है। ये जो डिस्टेंस है, ऐसा नहीं, ये जो 3 पॉइंट, इसका ध्यान रखना है, ओ ए बी। ओ पे आपको रखना है अपना ऐसे ही कंपास, और ये आपका रहा पेंसिल। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे कट करते लाना है यहाँ। इसका जो डिस्टेंस है, ओबी का डिस्टेंस, ओबी जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज √2। इस डिस्टेंस के अलोंग ऐसे एक आपको आर्क कट करते नीचे की तरफ आना है, किस लाइन पे, इस लाइन पे, दैट इज एक्स एंड एक्स डैश। ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट सी, ये जो आपका पॉइंट आया सी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे √2 यूनिट। इस तरीके से हमें √2 बनाना होता है, राइट। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि हमने ओ ए, एक 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, जो हमारा बन गया बेस। उसके बाद हमने ए पॉइंट पे रखा, एक परपेंडिकुलर खींचा। उसके बाद हमने ए पॉइंट पे रखा 1 यूनिट का, दैट इज ओ बी कह लो, परपेंडिकुलर खींचा 1 यूनिट का। उसके बाद हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया, जो कि वो बना हमारा √2। ठीक है, स्टेप्स याद रखना, यही मेन है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ओ पर रखा अपना कंपास, और जो बी पॉइंट था ये ओ था, ये बी था। यहाँ पर हमारा जो कंपास हमने रखा, इसको ऐसे लॉन्ग कट करते आ गए हम नीचे आर्क लेके।
तो ये जो पॉइंट मिला पॉइंट सी, ये जो हमारा पॉइंट मिला पॉइंट सी, यही हमारा रूट टू यूनिट कहलाएगा। दिस विल बी सेट टू बी एज रूट टू यूनिट। इस तरीके से हमें रूट टू बनाना है। ठीक है, चलिए अब आपने कभी कभी देखा वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर रूट थ्री आ गया, सेम प्रोसेस, नथिंग चेंजेस। बनेगा सर कैसे? देखो, बनाना क्या है, रूट थ्री। रूट थ्री की वैल्यू मुझे याद है 1.74 कुछ कुछ, इतना याद है भाई। तो सबसे पहले रूल मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले स्क्वायर रूट नंबर्स लिखेंगे, उसी के थ्रू हम चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, जो स्कूल में देखा ना कि एकदम फट से कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, कितने में काम आ जाएगा। अब आप देखो रूट थ्री की वैल्यू किसके आसपास आ रही है, तो आप बोलोगे सर वन के आसपास आ रही है, राइट। तो अगर मैं बेस वन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं बेस वन ले लेता हूँ, तो मुझे परपेंडिकुलर कितना लेना होगा थ्री बनाने के लिए, टू, क्योंकि टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने की कमी पड़ रही है, तो अगर मैं रूट टू ले लेता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ तो बन गया टू प्लस वन थ्री। नहीं समझे? देखो, जब भी रूट थ्री बनाना होगा आपको सबसे पहले बनाना होगा रूट टू। ठीक है, कैसे समझते हैं, भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो वापस से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलती है थ्योरम, थ्योरम बोलती है भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो वापस सेम फंडा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इस बार परपेंडिकुलर लेंगे वन, अब बेस हमने ले लिया है रूट टू, कि रूट टू हमें पहले बना लिया। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर टू। अब यहाँ पर ही बहुत लोगों को डाउट होगा, वो भी समझाता हूँ। रूट का मतलब क्या होता है, मान लो रूट एक्स, इसका मतलब ये है भाई कि x का जो एक्सपोनेंट है ऊपर वो होता है वन बाई टू। रूट का मतलब है किसी के भी जो एक्सपोनेंट पे जाएगा वो बनेगा क्या, वन बाई टू। ठीक है, और स्क्वायर में कैसे हुआ, गड़बड़ कैसे हुआ, तो देखो भाई मैंने क्या करा, रूट टू का स्क्वायर करा, मतलब रूट टू इंटू रूट टू। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू की पावर वन बाई टू, इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ टू की पावर वन बाई टू। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, थोड़ा सा याद करना, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए एम प्लस एन, जहां पर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट्स भी सेम है यहाँ पर वैसे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो टू यहाँ पर आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा टू बाई वन। तो जो फाइनल आंसर आता है भाई टू, इस तरीके से आता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा ये आएगा थ्री, मैंने को बताया था जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो अंडर रूट थ्री यूनिट आ गया, राइट। अब हमें बनाना क्या है, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, क्या, पहले आप बनाओगे रूट, क्या रूट, रूट टू। ठीक है, चलिए सबसे पहले बना लेते हैं रूट टू। मान लो हमने एक लाइन खींची, ये है जीरो, ये मान लेते हैं माइनस वन है, ये है वन और ये है टू। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें बनाना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का बेस वन यूनिट। पहले रूट टू बना रहे हैं ना, याद रखना इस चीज को दिमाग में। हमने मान लिया ये है हमारा ओ पॉइंट, ये है हमारा ए पॉइंट, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचनी है हमें, ये हमने खींच दी। फिर ए पॉइंट पे रखना है और एक कट करना है आर्क 1 सेंटीमीटर का, इसको हम दे देंगे पॉइंट बी का नाम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ बी को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा आ गया
रूट। ठीक है, अब यहाँ से हमारी मेन स्टार्ट होगी चीज। अब बी से क्या करना है, बी से आपको खींचना है ऐसे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचा, उसके बाद आपको एक आर्क कट करना है। मान लेते हैं ये पॉइंट है सी, ये हो गया अपना 1 यूनिट का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सी और ओ सी को ऐसे ज्वाइन करना है। तो अब देखो ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और यही बन के आया आपका √3 पॉइंट सी पे। कहाँ पर बना भाई, पॉइंट सी पे। क्या आंसर सही है, पूरा कंप्लीट है, नहीं पूरा कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ओ पॉइंट पे ऐसे रखना है कंपास। ये मान लो आपका ओ पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट। ओ पॉइंट पे ऐसे कंपास रखना है। ठीक है, और सेम वही ऐसे नीचे लाना है, आर्क कट करते हैं, इस लाइन पे लाके कट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऐसे हम आर्क लेके आएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर कट करेगा, इस पॉइंट को मान लो डी। तो ये जो डी आया, दिस इज द आंसर, दैट इज 3√3 यूनिट। सबको समझ में आ गया होगा। ये फिर से मैं रिवाइंड करता हूँ, स्टेप क्या था। देखिए सबसे पहला स्टेप √2 बनाना है। कैसे, ये हमने खींची 0 और 1 से लिया बेस। ठीक है, बेस लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, कट करा आर्क, ये बन गया हमारा √2। हमने यहाँ पर बोला था कि हम √2 बेस लेंगे, बेस ले रखा है। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ खींच दिया। उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर का क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर यूनिट जो हमने कंसिडर करा था, ये। तो ये हो गया। उसके बाद हमने इस पॉइंट को मान लिया सी, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया हमारा हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कंपास रखा, कंपास से इस लाइन को ऐसे करके कट कर दिया। तो ये जो पॉइंट मिला हमारा, दैट इज पॉइंट डी, इट इज सेड टू बी एज √3 यूनिट। आई थिंक अभी सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 √3, ये आते ही आते हैं। और एक क्वेश्चन जो आता है जनरली, वो आएगा आपका √5। तो √5 कैसे बनेगा, तो मैंने आपको क्या बोला, स्क्वायर रूट के आसपास सोचो। तो आप देखो 4 आसपास पड़ रहा है इसके, मतलब 2 का स्क्वायर अगर हम देखें 4 बन गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 रूट बन गया। तो हमें क्या करना होगा, बेस लेना होगा 2 सेंटीमीटर का, 0 से 2। ठीक है, उसके बाद ये आर कट करके ऐसे। तो यहाँ पर जो बन रहा होगा वो बनेगा आपका √5। ठीक है, चलो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आया और आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, रैशनल नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। उसके बाद हमने पढ़ा सर इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। इर्रेशनल नंबर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को सर हम लोग ने बोल दिया सर रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ओके, बट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब नहीं समझते। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर डिवाइड करने के लिए, मान लो मेरे पास है 10 ÷ 2, आंसर क्या आया 5। एक बार में आंसर आ गया। तो जब आंसर खत्म हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। अभी टर्मिनेट से कैसे बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में सुना भाई, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म से याद रहेगा, खत्म याद रख लो, खत्म। जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए, पहला केस हो सकता है। या दूसरा केस क्या होगा, मान लो एक नंबर मैंने लिया 10 ÷ 3, आंसर आएगा 3.3333 ऐसे करते करते, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 बार। क्या ये कंप्लीट डिवाइड हुआ, नहीं खत्म तो नहीं हुआ सर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। हम इसको ये बोल सकते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग।
लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट का एक जो नया वर्ड हमें इस चैप्टर के लिए सीखना है, हम उसे बोलेंगे रेकरिंग। क्या बोलोगे? रेकरिंग। ठीक है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, कि भाई खत्म भी नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है। अलग ही लेवल है, मतलब समझ रहे हो? ठीक है। अब ऐसे मान लो एक नंबर हम ले लेते हैं, लाइक 1/7। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.348257 एंड गोज ऑन। अब इस केस में आप देखो, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा तो आप उसको बोलोगे नॉन रेकरिंग। तो हमें 3 कैटेगरीज मिल गई भाई। क्या क्या कैटेगरीज मिली? तो सबसे पहली जो हमें कैटेगरी मिली, या तो वो टर्मिनेट हो जाता है, पहला केस। सेकंड केस हमें मिला, वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, एनटीआर। थर्ड केस हमें मिला कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है भाई और ना तो रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, जो कि रैशनल नंबर या रैशनल नंबर होते हैं। बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर याद करना, यहाँ पर आपका एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है क्या, कि जब कभी भी आपका एक रैशनल नंबर होगा, क्या होगा? जब कभी भी आपका एक रैशनल नंबर होगा तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या क्या? सोचो थोड़ा, क्या होगा अभी मैंने आपको बताया। तो जब कभी भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे एक रैशनल नंबर का, तो उसमें आंसर क्या आएगा? या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा पूरा, या तो वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो जब कभी भी हम किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमेशा याद रखना दिमाग में इस चीज को बहुत अच्छे से। एमसीक्यू अजर्शन जॉब में बन सकता है, बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, मतलब ठीक है। तो दो केस होंगे, रैशनल नंबर की बात हुई, तो रैशनल नंबर का जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक है। सेकंड, जब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर में क्या होगा? ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना तो वो रिपीट होगा। जैसे कि √2 की वैल्यू 1.414 डा 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 डा। √3 की वैल्यू ले लो भाई, पाई की वैल्यू ले लो 22/7 इक्वल्स टू 3.14 डा 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 डा। तो इस केस में हमें याद रखना है कि जब कभी भी इर्रेशनल होगा तो वो एंटी एनआर होगा। रूल कैसे याद है? टी एंटी आर, एंटी एनआर, ये रूल याद रखना। दिस इज फॉर रैशनल एंड दिस इज फॉर इर्रेशनल। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज असर्शन रीजन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, रिवाइंड करके पीछे से भी देख लेना। और यहाँ तक अगर आ गए हो, मजा आ रहा है, तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि सर एक्सप्लेन तो बढ़िया कर रहे हो सर, मजा आ रहा है, एंड राइटिंग भी आपकी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। अब यहाँ पर सर क्वेश्चन होगा आपका कि सर आपने बोला रैशनल नंबर निकालने के लिए एन वाला फॉर्मूला आपने यूज करा, फटाफट आंसर बता दिया। अब आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए कैसे कैसे करो, कैसे करो। बाई चांस सिंपल सा रूल है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही अपना आंसर आ जाएगा। कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है वो मैं बताता हूँ। कितने रैशनल नंबर्स निकालना है, कितने रैशनल नंबर निकालना है बताइए। तो आपको दिख रहा है 5/7, 9/11, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे? सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला। पहले तो आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। एन रैशनल नंबर निकालना है, मतलब कितना रैशनल नंबर निकालना है? वन रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। वन इर रैशनल नंबर निकालना है, यहाँ पर बोला है, दैट इज आई। किसके बीच में? 1/7 के और 2/7 के। ये क्या है? ये दोनों क्या है? दिस बोथ आर रैशनल नंबर्स। ठीक है। ओके। तो 1/7 को डिवाइड कर लो। 1/7 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0.14। मैंने लिख रखी है, बेसिकली आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं।
ये रिपीट होगा, ठीक है। और ऐसे अगर मैं 2/7 को डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, इट विल बी ऑल्सो 0.285 714 बार। बार मतलब क्या है, इसको हम लोग बार बोलते हैं, राइट। बार मतलब रिपीट हो रहा है ये नंबर वापस से। अब इसके बीच में निकालना, तो देखो 0.14 आया और यहाँ पर आ रहा है 0.28, इसके बीच में बताना है। तो 0.14 के बाद क्या आएगा, 0.15 आ गया ना भाई, एक रैशनल नंबर। समझो 0.14 था, ये 0.2 तक हमें वैलिडिटी दे रहा है। तो 15 16 17 18 19 ये सारे क्या हुए, इसी के अंदर आए ना। तो यहाँ पर हमें जो रैशनल नंबर चाहिए था ए, वो क्या है 0.15। उसका डैश डैश डैश, सेम नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हो। रिपीट कर दो लो, 0.150 बार लगा दो इसमें। दिस इज बेसिकली वन irrational number between two rational number, that is q। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को मैं हिंट दूंगा और ये आपको ट्राई करना है। देखो सारे क्वेश्चन मैं करूंगा ना, तो समझ रहे हो दिक्कत है। फिर आपको क्या है, तो जब कभी भी इरेशनल बोलेगा तो एन वाला कॉन्सेप्ट यूज मत करना। वो किस लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं फॉर ओनली रैशनल नंबर्स। इसके बीच में कितने निकालने हैं भाई साहब, 3 निकालना है। क्या क्या रैशनल नंबर है, 5/7 और 9/11। 5/7 डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। 5 लिख दो, 0 आएगा बिकॉज नंबर छोटा है। 7 आएगा, नहीं भाई 0 आता है। ये आया, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। अब बता भाई, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, ये आ गया 49। यहाँ पर 1 आया, फिर ऑटोमेटिक 0 लगेगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 7, फिर ऐसे करते जाएंगे। तो मान लेते हैं कि अपना आंसर है 0.71 कुछ कुछ। ठीक है, इसको 11 डिवाइड करके देख लो। यहाँ पर मान लो आया अपना नंबर 9, ये 11, 0, 90 बना दो इसको, 8 टाइम्स ले लो, 88, 20 बन गया 1। इसका क्या है 0.81। अब देखो ये 7 1 है और ये 8 1, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर तो दिख ही रहे हैं आराम से। क्या क्या, पहला हम लिख सकते हैं 0.72, 0.73 कुछ 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 कुछ, 0.74 कुछ कुछ। So these are the three irrational number between the two rational number। वीडियो को रोक के कोशिश करना एक बार पूरा सॉल्व करने की। मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए करा है, पर शॉर्ट में एग्जाम में भाई नहीं होता कुछ। ठीक है, तो ट्राई टू मेक इट डिटेल। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आ गया कैसे हमें इरेशनल नंबर निकालना है। जहां पर रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा वहां पर एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है कि भाई नंबर जितने एन, n+1 इंटू कर दिया। इरेशनल निकाला तो वहां डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अभी करा था, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। ट्राई इट एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसको वीडियो को रोको भाई, यहीं पर ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, वीडियो को रोको, सॉल्व इट एंड राइट। और रैशनल नंबर निकालना है भाई, सिर्फ 1 इरेशनल नंबर निकालना है। तो फटाफट निकाल के कमेंट में बताओ। चलिए अब आता है ये भाई बढ़िया वाला क्वेश्चन, बहुत बार आया है, कई बार आया है। इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, √9.3 को प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत देखना इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमें प्रेजेंट करना है क्या, 9.3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 93/10, राइट। तो डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। 9.3, इसको हमें नंबर लाइन पे बनाना है। तो इसका रूल क्या है, तो सिंपल सा रूल है, पेंसिल मस्त होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, पेंसिल होना चाहिए रूल। उसके बाद कंपास होना चाहिए शानदार, और पेंसिल शार्प होना चाहिए, और एक रबड़ होना चाहिए। सर ये रूल थोड़ी ना होता है भाई, यही रूल है। अगर ये अच्छे से नहीं रहा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल लेना है। ठीक, यू शुड हैव अ स्केल। स्केल से आपको एक लाइन खींचनी है 9.3 सेंटीमीटर की। मान लो मैंने एक लाइन खींची, ये मान लेते हैं इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को मान लेते हैं A। ठीक है,
हमने यहाँ तक की जो लाइन खींची वो है 9.3 सेंटीमीटर। जितना भी वैल्यू दिया होगा रूट के अंदर, जैसे यहाँ पर 9.3 दिया, उसी वैल्यू की हमें लाइन खींचनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, ए पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर की एक और आगे लाइन खींचनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट को बी। ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि हमें ओ ए, जितना भी लेंथ दिया है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, ए से बी हमें 1 सेंटीमीटर और लाइन खींचना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की लेंथ हमने ले ली 1 सेंटीमीटर। ओके, अब आता है बढ़िया वाला कंपास का काम। अब हमारे पास होना चाहिए बढ़िया शानदार कंपास। ठीक है, कंपास में लगाने का बढ़िया पेंसिल, ये हमने लगा दी पेंसिल। ठीक है, रखना है आपको ओ पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, और आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पूरे लाइन ओ बी का। ओ और ये मान लो आपका बी लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ, डायग्राम बंदा हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो ओ और बी से आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने कंपास रखा, और ऐसे आपने सुना होगा ना बचपन में आर्क काटते थे ऐसे करके, फिर ये लाइन ऐसे अपनी ऐसे मिल जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस तरीके से आपको कट करना है, किस लाइन को, ओ बी को। ओ ए को मत कर देना, ओ और बी को करना। ध्यान से इस बात को दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। ये है आपका ओ पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट, इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ठीक है, ओके। अब कैसे बनाओगे, मान लेते हैं ये यहाँ पर ऐसा कुछ कट हुआ, यहाँ पर ऐसा कुछ कट हुआ, ये हमारी लाइन ऐसे कुछ जा रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार मेरे भाई। तो ये मान लेते हैं हमारा आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम। ठीक है, अब यहाँ पर रखना है बढ़िया अपना कंपास आदमी को, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ओ से बी को ज्वाइन कर देना है। ये ओ से ऐसे निकालना है, तो बी से ऐसे ज्वाइन कर। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ए पे रखना है अपना स्केल, और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच देनी है ओ, और इसको नाम दे देना है सी। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने भाई साहब सी। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, फिर आपको ज्वाइन कर देना है ये पॉइंट एम सी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, इतना काम आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इस लाइन को एक्सटेंड करा है, उसके बाद हमने रखा कंपास ऑन पॉइंट ए, और सी को ऐसे मेजर करा, और यहाँ से हमने एक आर कट कर दी आगे की तरफ। ये हमने यहाँ पर आर कट कर दी, ये जो मिला ये आका है आपका 9.3 यूनिट। फिर से रिवाइंड कर देता हूँ धीरे समझने के लिए। सबसे पहले आपको 9.3 की लाइन खींची आपने यहाँ पर ओ ए, यहाँ से एक लाइन खींची 1 सेंटीमीटर की ए बी। ठीक है, उसके बाद आपने बनाया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा बीच में मान लेते हैं इसको एम। ठीक है, उसके बाद एम पे रखा कंपास और ऐसे कट कर दिया, एक पूरा कर्व बना दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था आपने ए को ऊपर की तरफ खींच दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये मान लेते हैं एम सी साइड है, ये ए सी साइड है, और ये एम ए साइड है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ए पे रखना है कंपास, और इस पॉइंट सी पे ऐसे करके आर्क कट कर देना है आगे की तरफ, यहाँ से मान लो ऐसा था तो आगे की तरफ। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, दैट विल बी योर रूट 9.3। ये क्वेश्चन आता है या फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दैट इज रूट 3.5। तो ये इस तरीके से ही बनेगा। सबसे पहले जितना भी लेंथ दिया उसका लेंथ को बना लो, 1 सेंटीमीटर आगे चले जाओ, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, उसको एक कर्व बना के कट कर दो, फिर जो लेंथ ली थी उससे एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचो, और उसे हाइपोटेनस को ज्वाइन कर दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा आपका। वहां से एक आर कट करके आगे आ जाओ, तो आपका जो फॉलोइंग डायग्राम दैट यू कैन सी इन योर नंबर लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई साहब ऑपरेशंस होते क्या हैं। ऑपरेशन मतलब सर वो साइंस वाला नहीं भाई, वो वाला नहीं। ये 3 रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको समझते हैं। देखिए, ऑपरेशन मतलब होता है बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन, लाइक प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। इसको हम लोग बोलते हैं, दीज आर सेड टू बी एज मैथमेटिकल
मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दिस इज सेट टू बी एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है हमें याद रखना है। ठीक है, क्या है हमारा फर्स्ट रूल? कि जब कभी भी, वेन एवर वी आर हैविंग सम, किसी भी कंडीशन में जाए तो हम सम या तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस मतलब माइनस, सम मतलब प्लस। जब कभी भी हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इट विल बी इरेशनल नंबर। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये assertion रीजन में इससे क्वेश्चन बनता है। When we are doing addition or subtraction of a rational number and irrational number, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा irrational number ही आ रहा होगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्या है? जब कभी भी हम प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें किसी भी रैशनल नंबर का या इरेशनल नंबर का, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इट ऑलवेज विल बी इरेशनल नंबर। हमेशा आंसर इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, इसको रूल को लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना भाई। इससे असर्शन रीजन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। थर्ड रूल है, जब कभी भी हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को, तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है? रैशनल आ जाएगा। कैसे? एग्जांपल देता हूं भाई। जैसे कि मान लो आपके पास √2 × √2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है? 2। 2 क्या बन गया? एक रैशनल नंबर बन गया। तो ऐसा कुछ होता है। तो याद रखना, जब भी शॉर्ट में अगर याद करना है, Q और I का कॉम्बिनेशन I बनेगा, दैट इज इरेशनल। Q और I का कॉम्बिनेशन फिर I बनेगा, बट जहां पर I और I का कॉम्बिनेशन आया वहां पर Q बन जाएगा। QI I, QI I, I Q। ठीक है, तो ये आपका बन गया मेमोनिक्स। QI I, QI I, बट I Q। तो ये याद रखना बस। ठीक है, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द assertion रीजन क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मान लो नॉर्मल आपके पास एक एडिशन आया है, क्या? 2√2 प्लस 5√3 एंड, तो पहले एंड को लिख लेते हैं। यहाँ पर है √2 प्लस 3√3। अब इस एंड का मतलब क्या? एंड का मतलब भाई प्लस होता है, कोई चेंजेस नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? लिखोगे 2√2 प्लस 5√3, एंड का मतलब प्लस, √2 प्लस 3√3। ठीक है, अब क्या ढूंढना है? अभी हमें ढूंढना है कि किसके रूट सेम है। तो ये √2 और √2 सेम, मतलब दिस आर लाइक टर्म। ये √3 और √3 है, तो ये लाइक टर्म। उन जो भी है उनको साथ में लिखो, लाइक टर्म्स को। तो हम लिख लेंगे 2√2 प्लस √2 नहीं है, इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5√3 प्लस 3√3। अब देखो, रूट तो प्लस नहीं होते, नंबर्स प्लस होते हैं, तो 2 + 1 तो बन जाएगा 3√2। 5 + 3 बन जाएगा 8√3। या फिर इसको सिंपल समझ सकते हो, कॉमन ले लो ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2√2 प्लस 1√2, तो इसमें अगर हम लोग कॉमन लेके भी समझ सकते हैं। क्या 2 कॉमन ले लिया? नहीं भाई, √2 दोनों में सेम है ना। तो 2 + 1, तो आंसर देखो तब भी ये आया √2, 3√2। और ऐसे ही अगर उसके बाद वाले में भी देख लो, 5√3 प्लस 3√3, तो √3 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो क्या बचेगा? 5 + 3, तो आंसर यहाँ भी क्या आएगा? 8√3। राइट, तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जो आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी नॉर्मलाइज समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने ऐड जब करा तो आंसर क्या मिला? इरेशनल ही मिला हमें। ठीक है, वी हैव गॉट इरेशनल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की।
सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - √2 ब्रैकेट में 2 + √2। तो सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है, ये देखो √2 तो सेम है, लेकिन 3 और 2 अलग अलग है। अगर वो सेम होता तो एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में बन जाता। क्या फॉर्मूला फॉर्मेट बनता सर? एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b a + b क्या होता था, दैट इज a² - b²। बट यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बन रहा है। जब फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो सर छोड़ देंगे क्वेश्चन? नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। आपके पास जो पहला नंबर है, ध्यान से देखना मेरी बात, 3 - √2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है आपका 2 + √2। जो पहला नंबर है वो है आपका 3। ध्यान से देखोगे 3 है, इस 3 को आप इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में, कि बाकी भी तो बच रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, √2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई। कैसे सर करके बताइए? बिल्कुल भाई, बैठे हैं उसके लिए, वन शॉट इसलिए बनाया है कि हर एक चीज को बेसिक से कराएंगे जिससे पूरे अच्छे नंबर स्कोर हो, ठीक है। सो हम 3 लिखेंगे और इस पूरे को वापस यहाँ पर कॉपी कर देंगे, 2 + √2। ठीक है, -√2 है तो -√2 लिखोगे इस चीज को वापस से, और फिर ये वाला ब्रैकेट वापस से कॉपी, 2 + √2। हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में क्या है सर, 3 × 2 = 6, 3 √2, क्योंकि 3 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 √2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 √2। और ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा तो √2 क्या होता है, 2 होता है, बताया था। -2 क्यों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, आंसर माइनस होता है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, कि ये दोनों में √2 सेम है। अभी मैंने ऐड मल्टीप्लिकेशन माइनस करना बताया था, सेम रहता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम उसको वापस से सॉल्व करेंगे भाई। 6 + 3 √2 -2 √2 -2। सो अब अगर मैं बोलूँ 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सो बोलोगे 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 6 + √2 -2। अब देखो ये नंबर है, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 + √2। फाइनल आंसर क्या है हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वी हैव गॉट इरेशनल ओनली। प्रूफ देते जा रहा हूं मैं क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच टिपिकल। टिपिकल मतलब बोला है मैंने, डिफिकल्ट नहीं बोला, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला आना चाहिए उसके लिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज a - b² याद होना चाहिए। क्या होता है, a² + b² + -2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब आप इसको देखो, ये क्या है, a पूरा a है, ये पूरा क्या है, ये पूरा b है। अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 3 √2 -√5 का होल स्क्वायर, जहां पर ये हमारा a है, ये हमारा b है, राइट। ये हमने सपोज करा है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को, इसमें a का स्क्वायर बोला है, मतलब पूरा 3 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 × a क्या है हमारा 3 √2, b क्या है हमारा √5। इतना आई थिंक सभी को सब्स्टिट्यूट करना था वैल्यू, इतना बेसिक आ गया होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, 3 √2 का स्क्वायर, ये समझते हैं। 3 √2 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 √2 इंटू 3 √2। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 9। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया सर 2। तो आंसर फाइनली क्या, 18। 9 × 2 = 18। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9 आ गया यहाँ पर, और √2 √2 2 हो गया, 9 × 2 18 आ गया।
तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना बन गया, इट इज 80। ऐसे ही अगर मैं √5 की बात करूं, रफ में साइड में कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। √5 × 5, जब कभी भी, एक रूल और बताता हूँ वो भी दिमाग में रखना, बहुत हेल्प करेंगे ये सारे रूल्स आपको लास्ट एग्जाम में। √n × √n, जब कभी भी सेम नंबर हो, रूट हो, तो आंसर हमेशा नंबर आएगा। √n × √m हो, नंबर ही अलग हो तो रूट रहेगा और mn हो जाएगा या nm हो जाएगा। ये रूल याद रखना, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, √5 × 5, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 5। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, रूट को रूट से मल्टीप्लाई। 2 × 3, 6, 6 लिख दो भाई। √2 × √5, अभी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी n और m वाला कॉन्सेप्ट है, ये n है ये m है, तो क्या आंसर आता है, √nm। तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर आप लिखेंगे √10। अब जो नंबर नंबर है उसको ऐड कर दो, तो 18 + 5, दैट विल बी 23 - 6 √10। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आया, इट इज ऑल्सो इर्रेशनल, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया। फिर आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो एज रियल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा भाई। चलो लास्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं रैशनलाइज करना होता क्या। एक वर्ड है हमारा रैशनलाइज। अगर आपको दिख रहा है कोई भी वर्ड रैशनलाइज, मतलब कि मान लो आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, p/q के फॉर्मेट में, नीचे रूट अगर आपको दिख गया तो उस रूट को हटाना है, उसको जड़ से मिटाना है। कैसे जड़ से मिटाना है, रैशनलाइज करके। कैसे करेंगे बताता हूँ भाई, रुक जाओ सबर। तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में लिखा क्या है। हमें रैशनलाइज करना है किसके, डिनोमिनेटर को। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं किसको, नीचे वाले को। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिरेटर, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है 1/√2। नीचे वाले को हमें रैशनलाइज करना है, तो सेम चीज हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। तो समझ, कोई बात नहीं भाई, n/d मान लो, हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस से d नीचे, और ऊपर भी सेम d हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर बनेगा nd, और ये बन जाएगा d × d²। सर इतना टफ, सेम चीज मल्टीप्लाई करना है, उसको ध्यान से निकालो। नीचे क्या है, √2, तो नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, √2, और √2 कितना होता है, 2। तो फाइनल आंसर क्या आया, √2/2। यही चीज, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, या रैशनलाइज करना बोल सकते हो आप, ठीक है। तो नीचे को हमारा मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन मकसद होता है नीचे अगर रूट है तो उस रूट को हटा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सर यहाँ पर प्लस दिख गया और यहाँ पर तो दो नंबर दिख रहे हैं, कुछ रियल नंबर वाला कॉम्बिनेशन है भाई। इसके लिए एक रूल है, रूल क्या है वो ध्यान से देखो। जब कभी भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा। अगर नीचे प्लस का साइन है तो हम मल्टीप्लाई में क्या यूज करेंगे, माइनस। कैसे करेंगे बताऊंगा। और अगर माइनस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, करके बताते हैं। 1/2 + √3 है। मैंने बोला था जो भी चीज डिनोमिनेटर होगी उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा डिनोमिनेटर है, इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये प्लस में, तो प्लस होगा तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, माइनस का करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 - √3, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 - √3। मेन ध्यान क्या रखने वाली बात है भाई, देखो नीचे अगर रूट है तो उस रूट को तो हटाना है, पहला चीज। दूसरा, अगर नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई माइनस से ऊपर नीचे होगा, अगर नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई ऊपर क्या होगा, प्लस का, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में हमें सेम चीज मल्टीप्लाई करनी है, बस ये याद रखना।
यहीं पर मिस्टेक होती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये बन जाएगा 2 - √3। नीचे बनेगा 2 + √3, और ये बनेगा 2 - √3। राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, फॉर्मूला जैसा, a + b और a - b वाले फॉर्मेट में। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर a + b है और a - b है तो क्या बनता है फॉर्मूला, a² - b²। तो a की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2, दैट विल बी 4। 2 का स्क्वायर मतलब उसी को उससे मल्टीप्लाई करना है 2 बार। ठीक है, उस नंबर को मल्टीप्लाई 2 बार। सेम ऐसे ही आपको यहाँ दिख रहा है √3 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब कभी भी √n और √n हो तो आंसर क्या आता है, n। सेम नंबर है तो आंसर 3 आएगा। तो इसका जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं, तो 2 - √3 ऊपर वाला न्यूमिनेटर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला से आया 2 - √3। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, √3 का स्क्वायर 3। 4 - 3 क्या होता है भाई, 1 होता है। तो आंसर क्या है फाइनल हमारा, 2 - √3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हम 1 भी लिख सकते हैं या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ लोगों का कहना होगा 2 - √3/1। ये भी सही आंसर है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन सभी को समझ में आ गया होगा। नीचे रूट नहीं रहने देना, उसको खत्म करना है जड़ से। कैसे, मल्टीप्लाई करके। नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से, नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई। चलो, अब माइनस वाला क्वेश्चन है, अब आप लोग भी ट्राई करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, मेरे साथ ट्राई मत करो, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर आंसर फाइनल चेक करना और कमेंट में बताना कि भाई सही आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, देखो नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पहले न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो ये आ जाएगा 1/7 - 3√2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 7 + 3√2। क्यों प्लस करा, कि माइनस था, रूल याद है हमें। प्लस होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई में माइनस जाएगा, माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस जाएगा, ये रूल है। इस रूल को भाई दिमाग में अपनी इस मस्त बुद्धि में बैठा लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आएगा, नो डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 7 + 3√2। नीचे बचेगा 7 - 3√2 ब्रैकेट, और ये बचेगा 7 + 3√2। यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट दिख रहा है सर, a - b वाला, a - b, a + b। अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या, a - b, a + b। राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसको अगर हम आगे फाइनल सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, दैट विल बी 49। ठीक है, उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर मतलब 3√2 मल्टीप्लाई 3√2। नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, बताया था मैंने आपको। नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9, √2 2, 9 × 2 = 18, सॉरी। तो आंसर क्या आ रहा होगा, तो ऊपर तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। 7 + 3√2, यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ये सारे रफ वर्क है, इसको साइड में करा करो, इसके मार्क्स मिलते हैं। 7 + 3√2, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 18। तो आंसर नीचे क्या बनेगा, 7 + 3√2। 49 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क में दे दूं क्या, चलो वीडियो पॉज करो, एक बार वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आंसर आ क्या रहा है। जस्ट ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट द आंसर यू आर हैविंग। सिंपल है भाई, ऊपर अभी तक नंबर नहीं था इसलिए लिया है नंबर। ठीक है,
ध्यान से देखो, माइनस है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो √3 प्लस 4√7 बाई √3 प्लस 4√7। ठीक है, अब ये 5 तो ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में कर दो इसको, √3 प्लस 4√7 बाई √3 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, 4√7 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व आगे। देखिए, तो ये 5 को तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, √3 प्लस 4√7। अब √3 का स्क्वायर 3 रहेगा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सर 4√7 का स्क्वायर क्या होगा। देखो, 4√7 इंटू 4√7, 4 4 16, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई और रूट से रूट मल्टीप्लाई, तो √7 इंटू √7 7, 42 112, तो -112, तो माइनस में आंसर आएगा 5√3 प्लस 4√7। 112 में अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 109। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके के आंसर्स निकलते हैं। अगर अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया उसको बताना मुझे कमेंट में कि यहाँ तक अगर आपने आंसर निकाल लिया, कोशिश करा, बन रहा है सर, मजा आ रहा है, कर रहे हो, तो दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई तुम्हारे, निकल जाएगा, कर लोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं, जो हमने 8th क्लास में डिस्कस कर रखा है, राइट। तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो आपके पास कोई एक नंबर है x, यहाँ पर 2, सो इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ये जो x है इसे हम बोलते हैं बेटा बेस, राइट। और ये जो 2 है, इसको 2 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, राइट। अब इस पे बेस्ड कुछ लॉज बनाए गए थे। पहला लॉ क्या था, a⁴m into a⁴n, that is a m plus n। जब कभी भी बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होंगे, तब पावर्स क्या होंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। सेकंड, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो पावर्स क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी, a की पावर n होल ब्रैकेट n, तो यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज m इंटू n। फोर्थ, a की पावर m इंटू b की पावर n, मतलब जहां पर एक्सपोनेंट सेम हो तो नीचे बेस मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू बी होल पावर m। फिफ्थ है हमारा a⁴ 0 इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी नंबर्स को अगर आप देखो, मान लो 1 के पावर 0, तो आंसर क्या है 1, किसी के पावर भी 0 1। अब ये सब कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, देखा, डू नॉट वरी। देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक नंबर है a⁴ 1 और यहाँ भी a है, अब यहाँ पे तो 1 ही है, राइट। इसको हम लोग नॉर्मल कैंसिल करेंगे तो आंसर तो 1 ही आता है, बट अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो करें तो a⁴ 1 डिवाइड बाई a⁴ 1, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, दिस इज सेकंड फॉर्मूला। तो ये क्या बना, a⁴ 0, बट आंसर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 1, तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। तो हम कुछ इन 5 लॉ को यूज करने वाले हैं और इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो √a है, इसका मतलब क्या है कि a⁴ 1/2। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो n√a है, तो उसका मतलब क्या हुआ, a, राइट, 1/2 है, और यहाँ पर n चला गया, तो ये बन जाता है a n/2। ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली है। ठीक है, अब इसे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है, करते हैं, उससे क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, 3 1/5 होल पावर 2, किस आइडेंटिटी को रिलेट कर सकते हो इसके थ्रू। तो अगर हम देखें, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज सिंस a⁴m होल पावर n, पावर्स क्या होते थे, मल्टीप्लाई m इंटू n, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे, तो ये क्या बनेगा, सो इट विल बी 3
1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये बन जाएगा 3 2/5। यह होगा आपका फाइनल आंसर। बहुत आसान था, राइट। चलो थोड़ा सा टफ करते हैं। अब आपको जब ऐसा नंबर दिख जाए 125 या बहुत बड़े नंबर दिख जाए तो क्या करना होता है? तो फर्स्ट स्टेप होता है आपको इसको करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर रहे होंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन 125 का ये क्या होता है बताता हूँ। ऐसा कुछ करा है कभी? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 की टेबल से करोगे, 5 25 टाइम्स 5 5 5 1 5 कितने बार आ रहा है? 5 × 5 × 5 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 125 को लिख दिया 5 की पावर 3 और यहाँ पर है -1/3। सेम ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ये वाली अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 × दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट लगाया है, राइट। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 5 की पावर -1। -1 ऊपर नहीं छोड़ते कभी भी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1/5। आसान है। तो जब कभी भी ऐसे नंबर्स आपको दिख जाए बड़ा तो क्या यूज करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। और नॉर्मल चीजें होंगी तो हम इस तरीके आइडेंटिटी को यूज करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसका हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये वाला तो अभी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। ये वाला क्वेश्चन डिवाइड का है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि भाई a⁴n डिवाइड बाई a⁴n। तो पावर्स क्या होते थे? माइनस होते थे। तो ध्यान से देखो कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है। तो 11 ऐसे रह जाएगा 1/2 -1/4। तो इसको रफ में पहले सॉल्व कर लो। 1/2 -1/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही 4 आ जाएगा। 4 को 2 से कितने डिवाइड करते हैं? 2 टाइम्स। 4 को 4 से डिवाइड करने के लिए 1 चाहिए। तो आंसर क्या है? 1/4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 11⁴ दिस इज योर फाइनल आंसर। ये वाला हमने भी क्वेश्चन कर लिया था, ये भी हमने कर लिया, ये ऐसे करेंगे। तो आइडेंटिटीज या लॉज हमें याद होने चाहिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। सो तो यहाँ तक अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया, कोई चीज़ समझ में तो अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ आप पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, क्या आप क्वेश्चन समझ में आया, क्लियरली कर पा रहे हो नहीं। और अपने बैक बेंचर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि हाँ भाई उनको भी पता चले लास्ट टाइम में पढ़ना है और 9th निकालनी है, साथ में 10th में जाओ। ठीक है, ओके। और इसके अगर नोट्स चाहिए पूरे पीपीटी के तो आप मैं टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर कुछ आप बताने वाले थे, कुछ बताने वाले थे लॉस। देखो मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं आपको, पहला, हमें अगर किसी भी रैशनल नंबर के बीच में निकालना है, रूल क्या है? n+1। ये है बैक बेंचर हैक। पहला खत्म, पहले एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा था भाई, बताओ। सेकंड हमने पढ़ा था रूट प्रेजेंट करना था, √2 √3 मैंने करा दिया है। √5 का हैक क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस आप लोगे वहां पर 2 और ये होगा परपेंडिकुलर 1। ये है बैक बेंचर हैक। ठीक है, मतलब शॉर्ट में एक पेज में सब कुछ बता दूंगा और यही बस दिमाग में रख के याद करके समझ के चले जाओगे बस, फुल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा कि जब कभी भी रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। इर्रेशनल नंबर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। यही पढ़ा था, राइट। ओके, अब किसी भी दो इर्रेशनल नंबर निकालना है किसी भी रैशनल नंबर के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करोगे उसके बीच में आ जाएगा आंसर। किसी भी आई क्यू का आंसर क्या होता है? आई, आई क्यू आई, आई क्यू आई, क्यू आई आई क्यू।
ये थोड़ा सा मेमोनिक्स आपको याद रखना होगा। इरेशनल रैशनल, इरेशनल इरेशनल रैशनल, इरेशनल। उसके बाद इरेशनल इरेशनल रैशनल। ठीक है, एग्जाम्पल से रूट 2 × रूट 2 फाइनली 2 बना, जो कि एक रैशनल है। ठीक है, उसके बाद रैशनलाइजेशन में क्या करना है? रैशनलाइजेशन में हमने पढ़ा भाई नीचे रूट को नहीं रहने देना है, इसको खत्म करना है। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके। अगर नॉर्मल नंबर है तो नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस, नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा प्लस। ठीक है, उसके बाद लॉस को आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली बैक बेंचर है। देखो इतने से पेज में सारा कुछ रिवाइंड कर दिया, खत्म। इतना रिवाइज करके अच्छे से करके जाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बस फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स। और अगर इस वीडियो से पढ़ा है, अच्छे नंबर आए, तो आके वापस कमेंट करना भाई, ये वीडियो से काफी हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।